अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज जो है 5.2 है। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें जो है एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, 1.2 इसी तरह से कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 50 टर्म्स पे। तो उसका सम जो होगा हमने SN लिख के पूरा जो है वो क्वेश्चन ही अपना लिख दिया है। अब क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो है कॉमन रेशियो यानी 2 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है पूरी सीरीज में। तो कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 को यहाँ पे भी कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो 2 हो गया। यहाँ पे जब 2 से करेंगे तो यह पावर में 2 आ गया, इसकी पावर एक बढ़ेगी तो क्या 3 हो गई पावर, इसकी पावर भी एक बढ़ेगी तो 4 हो गई, इसकी भी पावर एक बढ़ेगी तो क्या हो गई, पावर 5 हो गई। प्लस माइनस इसी तरह से इससे पहले वाली टर्म क्या होगी 49.2 50, और इसी तरह से ये वाली लास्ट टर्म भी आ गई। सही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे SN तो एज इट इज रहा, यहाँ पे 1 को तो छोड़ देंगे हम, यहाँ से सीरीज मेरी स्टार्ट है और लास्ट टर्म को भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहाँ पे पहली टर्म क्या होगी, A होगी, तो A हमारे पास क्या आ रहा है 2 स्क्वायर। R कॉमन रेशियो हमारे पास किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है, और ये वाली एज इट इज आ गई टर्म। SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, A RN -1 अपॉन R -1। A हमारे पास क्या है, ये बाहर वाला -1 तो एज इट इज आ गया, माइनस आ गया। R हमारे पास क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है RN -1, सॉरी A है ना, यहाँ पे A हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। R की पावर N है, R हमारे पास क्या है कॉमन रेशियो 2 है, और पावर N जो टर्म्स जो हमारे पास 50 टर्म्स है, तो N क्या आ गया 50 -1 अपॉन में R -1। R हमारे पास 2 था कॉमन रेशियो -1, और ये लास्ट टर्म एज इट इज उतर गई। सही है, तो -1 भी एज इट इज रहा। यहाँ पे क्या किया है हमने 2 51 -1। ठीक है, एक हम बड़ी टर्म लेते हैं 50 है, तो 51 आ गया यहाँ पे, और माइनस का क्या हो गया 2 हो गया, ये टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है +4, और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, ये जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इसके साथ भी आ गया, और 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली टर्म जो है 51 वाली दोनों आपस में ऐड हो गई, तो हमारे पास ये आ गया, और बाकी जो है ये -2 और -3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 3 में से 4 में से 3 1 चले जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, SN आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, एक टर्म दी हुई है, इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। सही है, तो इनफाइनाइट सीरीज में हमने सबसे पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया है यहाँ पर। सही है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 किया है, तो यहाँ पे 1 आ गया एज इट इज। 1/3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 को 1 से करेंगे, तो यहाँ पहले तो पहली टर्म तो एज इट इज आ गई, 1/3 आ गया। सही है, यहाँ पे भी 1/1 टर्म बढ़ जाएगी, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे देखें इधर 1 को, ये 1 तो एज इट इज आ गया, 4/3 यहाँ पे ये तो सवाल ही उतारा है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की एक पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहली टर्म जो है वो हमारी A है, और कॉमन रेशियो किसका 1/3 का आ रहा है, तो R किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के आ जाएगा। ठीक है, SN हमने लिख दिया। SN हमारे पास क्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनफाइनाइट सीरीज का, वो हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो 1/3 एंड देन सब्ट्रैक्ट। अपनी जो इक्वेशन है सवाल की, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से ही करेंगे, तो उसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन से, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास ये 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। 1 एज इट इज आ गया, दूसरी टर्म में क्या आ गया 3/3। यहाँ पे 9 में से 4 चले जाएंगे, जैसे यहाँ 4 में से 3 का क्या बचा 3 आ गया, और 0.3 एज इट इज। इसी तरह ये 9 है और ये क्या है 4 है, 9 में से 4 चले जाएंगे, क्या बचेगा 5, और नीचे का 3 स्क्वायर एज इट इज। 16 में से 9 चले जाएंगे, क्या बचेगा 7, और अपॉन का 3 क्यूब एज इट इज। 25 में 16 चले जाएंगे, क्या बचेगा 9 अपॉन का 3 4 एज इट इज, डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने। सही, अब मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है,
इसको हमने बी एन का नाम दे दिया, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, सही है। हम मल्टीप्लाई किसको किया है, इस बी एन की टर्म को अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/3 से अगेन। तो यहाँ 1/3 आ गया। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 1 से होगा तो 3 रहेगा, नीचे जब 3 से होगा तो 3 की एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ भी 3 की एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 की एक पावर बढ़ जाएगी, सही है। अब हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया 2, दोनों तरफ क्या 2 आ गया ऐड, तो यहाँ पे भी 2 लग गया ऊपर और यहाँ पे भी 2 लग गया, सही है। बाकी चीजें यहाँ से जो है 2 बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर सबके क्या हो गया, 1 1 हो गया। 1 + 2 एज इट इज रहा। ये जो है जीपी की फॉर्म आ गई हमारे पास, पहली वैल्यू a है, कॉमन रेशियो क्या है 1/r है हमारे पास, तो 1 + 2 लग गया यहाँ पे जो है 1/9 फॉर्मूले से, और ये क्या है 1 - 1/3, ठीक है। ये 3 जो है इधर चला जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/3 हो गया, ठीक है। 3 1 = 3, 3 2 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो खाली 1/3 बचेगा यहाँ पे, ये एज इट इज रहा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 क्रॉस में, तो 3 1 = 3, 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, 4/3 हो गया। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 2 3 से 3 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो बी एन की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इस पूरे ब्रैकेट को हमने बी एन कहा था, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये वाला, सही है। तो 1 तो एज इट इज रहा, इस ब्रैकेट की जगह क्या आ गया 2 आ गई इसकी वैल्यू, 2 + 1 कितना हो गया 3, सही है। 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9, और 2 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ एस एन क्या आ जाएगा 9/2। कंप्लीट हो गए। इस तरह के थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये, और प्रैक्टिस करने से ही पक्के होंगे। बाकी इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे तो और अच्छे से आ जाएगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।